हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग आरडी को हेडमास्टर के ऑफिस में दिखाने से होती है। दरअसल आरडी की मैजिकल परफॉर्मेंस को देखकर हेडमास्टर उसे आने वाले मैजिकल कंपटीशन में स्कूल की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं, जिस पर आरडी पहले तो साफ साफ मना करता है क्योंकि वो अपने मैजिक से सिर्फ दूसरों का भला करना चाहता है। लेकिन प्रिंसिपल उसे कहती है कि किंगडम की क्वीन स्कूल को काफी कम फंडिंग देती है और ये कंपटीशन जीतने के बाद उनकी फंडिंग बढ़ जाएगी। इससे इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट्स का भी काफी ज्यादा फायदा होगा। अब ये सुनकर आरडी कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तभी लेडी ओलिविया आरडी से कहती है कि मेरा छोटा भाई भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है, वो भी किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन छोड़ो, कल के बाद देखते हैं कि तुम क्या फैसला लेते हो। इसके बाद आरडी कॉरिडोर से गुजरते हुए सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। कहीं अगर उसने कंपटीशन में पार्ट लेने से मना कर दिया तो हेडमास्टर उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल ना कर दे। अब वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी जेनी वहां आकर डायरेक्ट आरडी को अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है, जिसे सुनकर अपना आरडी, जिसने आज तक किसी लड़की के साथ ठीक से बात नहीं की, वो थोड़ा सा नर्वस होने लगता है और इसी कारण से वो जेनी को मना करने के बारे में सोचता है। लेकिन जेनी का इतना क्यूट सा चेहरा देखकर अपना सख्त लोंडा पिघल जाता है और तुरंत मान जाता है। और तभी रीना वहां आकर उन दोनों के साथ डेट पर जाने की जिद करने लगती है, जिसे देखकर जेनी उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि आरडी जैसे कूल बंदे को किसी एक लड़की के साथ नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स के साथ डेट पर जाना चाहिए। जिसे सुनकर रीना तुरंत ऐसा करने से मना कर देती है। जिसके बाद वे तीनों मस्त तैयार होकर मार्केट में मिलते हैं और फिर थिएटर में एक प्ले देखने के लिए जाते हैं। तो वहीं प्ले के दौरान दोनों लड़कियां आरडी से चिपक जाती हैं और उनकी बॉडी को देखकर आरडी के सोए हुए अरमान खड़े होने लगते हैं। लेकिन तुरंत वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करता है। तभी उसे एहसास होता है कि थिएटर में जो प्ले चल रहा है वो दरअसल उसकी पास्ट लाइफ जैसा है, जिसमें लाइडिया और उसका अफेयर दिखाया जाता है। जिसे देखकर आरडी मन में कहता है कि लाइडिया कभी भी ऐसी नहीं थी। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रियल लाइडिया प्ले में दिखाई गई लाइडिया से एकदम अपोजिट है। तो वहीं थिएटर से बाहर निकलने के बाद जब वे लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे, तभी आरडी कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है। वे लोग सिटी की क्वीन को खत्म करने का प्लान बना रहे थे, जिसे सुनकर आरडी और रीना चौंक जाते हैं और उन लोगों के पीछे जाकर उन्हें सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं, जिसमें रीना और जेनी भी उसका साथ देती है। जिसके बाद सारे बुरे लोग एक अंधेरे टनल में एंटर होते हैं और ये तीनों भी उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि बुरे लोगों ने काफी बड़ा मैजिकल सर्कल तैयार किया है क्वीन को उसकी गद्दी से हटाने के लिए। अब इसके बारे में आरडी लड़कियों को बताने वाला था कि तभी वे लोग पकड़े जाते हैं और उन्हें लीडर के सामने पेश किया जाता है। यहाँ पर बड़े से मैजिकल सर्कल को देखकर आरडी उन लोगों का प्लान काफी अच्छे से समझ चुका था, जिसके बाद वो उनका प्लान उन्हीं को समझाने लगता है। ये देखकर लीडर मैजिकल सर्कल का यूज करके आरडी को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये छोटी मोटी फ्लेम्स आरडी का कुछ बिगाड़ नहीं पाती और ये देखकर लीडर हैरान रह जाता है। जिसके बाद आरडी बड़े से मैजिकल सर्कल को एक ही मैजिकल हमले से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर बुरे लोग समझ जाते हैं कि आरडी कोई मामूली इंसान तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लीडर आरडी और लड़कियों को मारने की धमकी देता है, जिसे सुनकर आरडी कहता है कि तुम लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझसे हाथापाई कर सको। जिसके बाद वो चुटकी बजाकर सभी लोगों पर लाइटनिंग से अटैक करता है, जिसके चलते लगभग सभी बुरे लोग बेहोश होने लगते हैं। लेकिन लीडर अभी भी होश में था और काफी ज्यादा गुस्से में भी। जिसके बाद लीडर अपने असली रूप में यानी कि डीमन का रूप लेता है और फिर लाइटनिंग बर्स्ट का यूज करके वहां पर एक टनल बनाता है और फिर वहां से उड़ते हुए बाहर निकल जाता है। अब ये देख आरडी उसके पीछे जाने का कहता है, लेकिन लड़कियां कहती हैं कि वो एक डीमन है, वो उड़ सकता है, हम इंसान हैं, हम नहीं उड़ सकते। जिस पर आरडी कहता है कि बाकी इंसानों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो उड़ सकता हूँ। जिसके बाद वो उड़ते हुए डेमन के पीछे जाता है और ये देखकर दोनों लड़कियां
तो वहीं डीमन ऊपर आने के बाद एक छोटी सी बच्ची को किडनैप कर लेता है, जिसे देखकर सिटी के बाकी सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी आरडी बाहर आता है और ये सब देखकर मन में कहता है कि डीमन का डर अभी से लोगों में फैलने लगा है और अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची है। जिसके बाद वो ऊंची आवाज में सभी लोगों को अपना और अपने पेरेंट्स का नाम बताते हुए कहता है कि आप सभी लोग उन्हें जानते ही होंगे, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। जिस पर डीमन कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है? मेरे पास एक लड़की होस्टेज है। जिस पर आरडी कहता है क्या बात कर रहे हो, दिखाओ जरा, मुझे तो कोई लड़की नहीं दिख रही। तभी रिवील होता है कि लड़की को किडनैप करना ये सब आरडी का एक इल्यूजन था, जिसे देखकर डीमन दंग रह जाता है कि कोई इंसान इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। इसके बाद डीमन आरडी पर अटैक करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आरडी उसे कहां छोड़ने वाला था। वो फ्लैश ऑफ बेबीलोन का यूज करके डेमन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद जिस बच्ची की जान आरडी ने बचाई थी उसकी माँ आरडी को थैंक्स बोलती है और आसपास के भी सभी लोग आरडी की तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि आज हमने ग्रेट मैजिशियन पेरेंट्स के बेटे की मैजिकल पावर देखी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। और फिर सभी लोग आरडी को हवा में उछालने लगते हैं, जिसे देखकर रीना और जेनी कहती है कि शायद हमने कुछ तो मजेदार मिस कर दिया, शिट। जिसके बाद सीन कट होता है और हम आरडी, रीना और जेनी को क्वीन के सामने देखते हैं, जहां पर उनका सम्मान किया जाने वाला था। तो वहीं आरडी सोचता है कि यह तो अच्छा मौका है, मैं क्वीन से मेरे मैजिकल स्कूल के बजट को इंक्रीज करने के लिए कह सकता हूँ। इससे मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा, बस मुझे नम्रता और शांति से बात करनी होगी। मगर तभी रीना क्वीन को उसके नाम से पुकारती है, जिसे सुनकर दरबार में मौजूद सारे लोग रीना के बारे में भला बुरा कहने लगते हैं। मगर तभी रिवील होता है कि रीना तो क्वीन की बचपन की दोस्त है और इसीलिए क्वीन सभी को वॉर्न भी करती है कि रीना के साथ अच्छे से पेश आया जाए, वरना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अब क्योंकि क्वीन और रीना एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, इसलिए क्वीन यहाँ पर आरडी के साथ एक छोटा सा मजाक करती है। दरअसल वो मजाक मजाक में आरडी के साथ शादी करने के लिए कहती है और इतना ही नहीं, वो ये भी कहती है कि मैं आरडी के बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ, जिसे सुनकर रीना और जेनी इसके लिए साफ साफ मना करने लगते हैं। अब मस्ती मजाक हो जाने के बाद क्वीन आरडी को पेंटागन क्लास का मैजिशियन डिक्लेयर करती है, जिसे सुनकर दरबार के सभी लोग क्वीन को अपना डिसीजन चेंज करने के लिए कहते हैं, क्योंकि पेंटागन क्लास का मैजिशियन किसी नॉर्मल इंसान को डिक्लेयर नहीं किया जाता है। और तभी आरडी भी इस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे कोई पेंटागन क्लास का मैजिशियन नहीं बनना, बल्कि आप तो खाली बस मेरे स्कूल का बजट इंक्रीज कर दो, जिससे वहाँ पर पढ़ रहे सभी स्टूडेंट्स का भला हो। अब ये बात सुनकर क्वीन आरडी को और भी ज्यादा लाइक करने लगती है और इसीलिए वो उसे पेंटागन क्लास का मैजिशियन बनाने के साथ साथ स्कूल का बजट भी इंक्रीज कर देती है। और क्वीन यहीं पर नहीं रुकती, इसके बाद वो रीना को भी पेंटागन क्लास का मैजिशियन डिक्लेयर करती है और जेनी को भी ट्रायंगुलर क्लास का मैजिशियन बना देती है। साथ ही में वो उन लोगों को अपने पर्सनल बॉडीगार्ड की टुकड़ी को भी ज्वाइन करने के लिए कहती है। अब ये सब सुनकर आरडी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लोगों के बीच पॉपुलर होना जरा भी पसंद नहीं था। तभी सीन कट होता है और हमें बुरे लोगों की मीटिंग दिखाई जाती है। वे लोग आरडी के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही में हमें यहाँ पर ये बात भी पता चलती है कि उन लोगों के पास कोई तो काफी खतरनाक मॉन्स्टर है, जिसका इस्तेमाल वो क्वीन को मारने के लिए करने वाले हैं। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।